नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर के चौड़ीकरण और नई अयोध्या, जिस अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था, आज उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पहल की है। किंतु शासन प्रशासन को व्यापारियों के भविष्य के विषय में कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, उन्हें स्थापित करना पड़ेगा और भवन स्वामियों पर भी नकेल कसना पड़ेगा। जो नई पगड़ी, नए किराएदार और नया किराया का एक सोच बना रखी है। यदि प्रशासन ने इस पर विचार कर कोई ठोस निर्णय लिया तो निश्चित ही सारे व्यापारी वर्ग इस नए अयोध्या को बस आने में पूरा सहयोग करेंगे। इन गरीब दुकानदारों के भविष्य और बच्चों का भविष्य निश्चित ही सुंदर होगा। लेकिन यहाँ पे उन दुकानदारों को, प्रशासन को भी एक दुकानदारों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि जिस अयोध्या को आज आप उजाड़ की चीज़ को चलाओ, दुकानदारों को उजाड़ दिया है, दुकानदारों की रोजी रोटी खत्म हो रही है, उन दुकानदारों के जीवन को सोचना होगा, उनको व्यवस्थापित करना पड़ेगा। जब तक वो व्यवस्थापित नहीं करेंगे अयोध्या का विकास संभव नहीं है। और उस अयोध्या की विकास कभी संभव हो पाएगा, कभी खुशियाँ उस चेहरे पर होंगी जब इनको आश्वासन मिल जाएगा, इनको मुआवजा भरपूर मिल जाएगा और इनसे किसान की रोजी रोटी साधन हो जाएगा। तो दिखाना जब हनुमान गढ़ी की जो है एक छोटा सा इनको जगह मिला बस करने का, एक 10 मीटर के रेंज में, लेकिन आज इन्होंने तमाम ऐसे दुकानों को, बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जिससे इनकी एक जो रोजी रोटी का साधन था वो भी खत्म हो गया। ये दिखाना चाहता है हनुमान गढ़ी का संस्कृत विद्यालय के जस्ट बगल में है ऐसे इमारतें जहाँ पे तमाम दर्जनों घर यहाँ दुकान चलाते थे लोग और उनकी रोजी रोटी आज खत्म हो गई है। यहाँ के जो भवन स्वामी है, या हनुमान गढ़ी का दिखाना चाहता हूँ कि हनुमान गढ़ी के जो यहाँ के साधु संत हैं वो निश्चित चाहते हैं कि यहाँ के सारे पुराने दुकानदार यहाँ हट जाएंगे। मेरे पास नई दुकानें होंगी, नई पगड़ी होगी, नए किराएदार होगा और नया किराया होगा। ये तमाम चीज़ साधन करता है। और यहाँ भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे लोगों की बिल्डिंगें हैं जो चाहते हैं कि यहाँ से उनकी दुकान यहाँ से हट जाए, उनकी पहचान खत्म हो जाए और मैं नए सिरे से उस तरह से, चूँकि सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे आसीन है, यहाँ पर उनकी दुकानें चल रही हैं। लेकिन अगर ये पुराने दुकान यहाँ हट जाएंगे तो इनका 20 से 25 लाख का प्रॉफिट होगा, 10 से 15 हज़ार का किराया होगा और मनमाना जो है अपने हिसाब से नए किराएदार होंगे। यही हनुमान गढ़ी की इच्छा है। यही हनुमान गढ़ी के नागांव की भी एक है, 4 पट्टी में है, उन पट्टियों की भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वैसे ही लोग हैं, उनकी भी एक विचार है, एक सोच है। और ऐसे अयोध्या का विकास तो लोग जहाँ खुश हैं कि अयोध्या विकास हो रहा है, लेकिन दुकानदारों का जो विनाश हो रहा है उस पर भी प्रशासन को निगाह रखनी पड़ेगी और उन भवन स्वामियों पर नकेल कसनी पड़ेगी कि आप किसी भी पुराने किराएदार को स्थापित नहीं करोगे और उसको स्थापित करोगे, उनकी दुकान बना के आप स्वयं दोगे। नहीं बना सकते, दुकानदार बनाएगा, लेकिन उनको स्थापित करना पड़ेगा। जहाँ पर उनकी दुकानें थी वहाँ उनको दुकान देना पड़ेगा। और जहाँ जगह नहीं, अगर नहीं है वहाँ व्यवस्था, तो प्रशासन को चाहिए कि कहीं ना कहीं उन दुकानदारों को स्थापित करें, उनकी रोजगार का एक नए जो है उनको व्यवस्था करें, जिससे उनके बच्चे भूखमरी कगार में ना आए, वो सड़क पे ना जाएं, उनकी रोजी रोटी दिलाने पड़े। ऐसी जो है सोच जब होगी प्रशासन की तो निश्चित यहाँ के दुकानदार के चेहरे पर रौनक होगी, खुशी होगी और निश्चित वो शासन और प्रशासन की मदद करेंगे। मैं अयोध्या से खड़े हैं और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की चौड़ीकरण में दुकानें जा रही हैं। लोगों के अंदर एक वहाँ बना हुआ है कि अयोध्या की जो है, अयोध्या के तमाम दुकानदार, तमाम यहाँ के लोग जो है वो निष्कासित हो जाएंगे। अयोध्या से यहाँ की उनकी जो है, यहाँ की उनकी विरासत जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अयोध्या मैं दिखाना चाहता हूँ हनुमान चौराहा पर हूँ, जहाँ पे दुकानदारों की पीड़ा थी। लेकिन वो उस तरफ सोच भी रहे हैं कि आज जब अयोध्या का विकास होगा, मैं ये हनुमान चौराहा पर चर्चा करता हूँ जिस तरह से यहाँ पर जामा हटाया जा रहा है। और यहाँ देखा है यहाँ पे इस चौराहे का जिस समय निर्माण होगा उस समय ये अयोध्या एक नया रूप में दिखाई पड़ेगा। अयोध्या, जिस अयोध्या को विक्रमादित्य ने बताया था, इस अयोध्या को एक मानता है कि अयोध्या को, इस अयोध्या को, नई अयोध्या को विक्रमादित्य बताया था। लेकिन आज वही ये अयोध्या, जिस अयोध्या को आज देख रहे हो, आज खंडहर के रूप में देख रहे हो, दिखाइए जिस अयोध्या को आप खंडहर के रूप में दिखा रहे हो, आज यहाँ पे बिल्कुल अयोध्या खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन आने वाले 2 सालों के अंदर वो अयोध्या नई अयोध्या के रूप में पहचानी जाएगी, तो योगी की अयोध्या कहलाई जाएगी। ये अयोध्या वो अयोध्या होगा जिस अयोध्या को योगी की अयोध्या लोग के नाम जानेंगे। और इस नए अयोध्या का आगाज हो चुका है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ तमाम दुकानदारों की जो है
मन में एक दुखी एक पीड़ा था। लेकिन आज मैं यहाँ जाता हूँ कि लोगों के चेहरे पर जो मायूसी हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होने की नज़र दिख रही है और लोगों के अंदर एक विश्वास जमा है, एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि हाँ आने वाला समय बहुत ही सफल होगा, बहुत सुंदर होगा, इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा, उज्जवल होगा। यहाँ पे है, ये हनुमानगढ़ी का चौराहा यहाँ विकसित होने वाला है और ये एक भी मैं दिखा जाता हूँ माँ वैष्णो स्वीट्स एवं जलपान गृह। ये भी आज आने वाले कुछ समय में इसकी भी पहचान खत्म हो जाएगी। माँ वैष्णो स्वीट्स भंडार यहाँ से भी इसको भी टूटना अत्यावश्यक है, चूँकि तभी अयोध्या का निखार होगा, तभी अयोध्या का विकास होगा। और ये आप तमाम ऐसी दुकानें जो है चौड़ीकरण में जिस समय दूर दूर से देखने वाले ये अयोध्या वही अयोध्या है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है। यही अयोध्या राजा विक्रमादित्य ने चौराहे पर जो ध्वस्तीकरण हो रही है और वहाँ उस चौराहे का विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ क्षीरेश्वरनाथ मंदिर है, सिर्फ क्षीरेश्वरनाथ है और इस क्षीरेश्वरनाथ से मैं दिखाना चाहता हूँ सामने श्री राम हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल के सामने क्षीरेश्वरनाथ भी है। यहाँ वो मंदिर की जो भव्यता थी, जो सुंदरता थी, वो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में घटना हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे किसी श्रद्धालु ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था किसी दिन पहले, लेकिन आज ये जो है होना भी चाहिए। तो जब विकास होना है, विकास जब होगी तो गंगा विकास गंगा रहेगी, तो कुछ ना कुछ जो है लोगों के साथ समस्याएं भी होंगी। और यही मैं दिखाना चाहता हूँ तमाम यहाँ पे भी ध्वस्तीकरण शुरू हो चुके हैं। लोग अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से लोग दुकानें ध्वस्त करने लगे हैं और दुकानें टूटने लगी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे बीच में ये तमाम दुकानें यहाँ पे जो है चौड़ीकरण के रूप में आ रही हैं। हमारे बीच में पुजारी जी हैं और उनके साहबजादे भी हैं और यहाँ पे हैं और यहाँ पे इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की अगर बात कराओ जहाँ मंदिर को काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है और वही उपाध्याय जी के कार्यालय भी है और आज सामने जलकल है। कुल ये बाउंड्री भी टूटनी है। श्री राम हॉस्पिटल के जो है तमाम ऐसी बिल्डिंग ध्वस्त होंगे और जो भी मैं दिखाना चाहिए वहाँ पे शौचालय है ये भी ध्वस्तीकरण होगी। लेकिन वो जगह व्यवस्था कहाँ स्थापित होगा। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि अयोध्या में एक जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी एक आदेश दिया था आज से 1 साल पहले कि कहीं भी कोई भी टैक्सी स्टैंड नहीं चलेगा और किसी भी टैक्सी स्टैंड से कोई भी माफिया जो है जो है इस तरह से पैसा नहीं वसूलेंगे। लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि वहाँ पे हमें दिखा ठीक इसके 10 कदम पे राम जन्मभूमि मंदिर का VIP गेट है और उसी के ठीक सामने एक सरदार जी जो हैं जो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड चलाते हैं और काफ़ी अच्छे चला रहे हैं। लोगों की तमाम गाड़ियाँ रोकते हैं और 50 रुपये घंटा जो है वसूली उनसे मिलेगा है। श्री राम बहुत देखिए एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा कि राम को बदनाम करने का एक साजिश रच रहे हैं ये सरदार लोग। श्री राम जन्मभूमि पार्किंग स्थल क्या ये ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है? अगर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है तो निश्चित उसको निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन ये सरदार जी हमारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बदनाम करने का सबसे बड़ा उनके ऊपर एक ये भी है आरोप है कि जिस तरह से वो राम मंदिर का नाम लेकर के वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि पार्किंग कर रखा है, 50 रुपये घंटा जो है वसूली कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी प्रशासन के किसी भी अधिकारी को वहाँ नजर नहीं पड़ा। ये भी एक चुनौती है उस योगी आदित्यनाथ के लिए जिन्होंने उस टैक्सी स्टैंड कार्य कर रहे थे। कहीं भी 1 रुपया कोई वसूलता नहीं है। मैंने 3 बार 4 बार मैं सर्वे स्वयं किया हूँ इस साल के अंत में। इस साल तक जो हमने 4 सर्वे किया लेकिन कभी भी कोई टैक्सी नहीं कहा कि मुझसे पैसा वसूला गया। और जब मैं यहाँ सरदार के हमारे टैक्सी स्टैंड में गया था तो वहाँ मैं देखा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी गाड़ी आई थी, उससे भी पैसा वसूला गया 50 रुपये। एक आर्मी का अधिकारी आया था, रिटायर्ड अधिकारी था, उससे भी वसूला गया। तो कम से कम इस सरकार को ये सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। कम से कम स्वतंत्रता संग्राम से जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, आहुतियाँ दिया, उनके साथ भी आप जो है रियायत नहीं कर रहे हो, उनसे भी पैसे वसूल रहे हो। तो ये बहुत बड़ा
दुर्भाग्य है उस अयोध्या में यहाँ की जिला प्रशासन के लिए मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन जिस तरह से मुख बनी हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। शायद कोई दूसरा होता तो उसके साथ कार्रवाई हो जाती, उसके ऊपर मुकदमा क्या हो जाता, उसको जेल भेज देते। लेकिन सरदार जी यहाँ पे चला रहे हैं, इतने अरसे चला रहे हैं, और जब भी आप इनके जाइए तो कम से कम दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और 50 रुपये घंटा ये क्या हिसाब है, जिस तरह से वसूली करना है, इनके पर एक नकेल कसनी पड़ेगी, इनके पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इन पर मुकदमा कम पंजीकृत करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से मैं निश्चित कहूँगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन प्रशासन, अगर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान को लेना पड़ेगा, विशाल जी को संज्ञान लेना पड़ेगा कि जिस टैक्सी स्टैंड को योगी आदित्यनाथ स्वयं आदेश किए हों कि किसी भी टैक्सी स्टैंड से वसूली नहीं होगी। और आज यहीं पे वीआईपी राजभवन मंदिर के वीआईपी के ठीक गेट के ठीक सामने सरदार जी चला रहे हैं, खुलेआम दिखाए हुए हैं श्री राम जन्मभूमि पार्किंग स्थल। तो राम को बदनाम करना है, कृष्ण को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इस तरह से जो भी चल रहा है इस पर रोक लगानी चाहिए। ये निश्चित होना चाहिए कि ऐसे लोगों पर नकेल कसनी पड़ेगी प्रशासन को। और अगर ये नहीं करें तो शासन इस पर संज्ञान में ले। चूँकि यहाँ पे आदित्य योगीनाथ के मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है, उनकी आदेश की खिल्ली उड़ाई जा रही है। और ये खिल्ली उड़ाने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम ऐसे जो युवा पदाधिकारी हो गए हैं, उनके संरक्षण में ये सरकार जो है चला रहा है। और यहाँ के लोग उनको सह दे रखे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे लोग नाम तो नहीं ले जाओगे, तमाम ऐसे जो पदाधिकारी हैं वहाँ पे युवा वर्ग क्यों जाते हैं, उनको जलपान कराना, ये सब करना ना, यही उनके लिए दिन है। और 100, 200, 400 खर्च करके तमाम बड़े रंगबाजी से जो है जिस तरह से वो जंग के चोट पे स्टैंड चला रहा है, ये बहुत ही एक अयोध्या के लिए धब्बा है, प्रशासन के लिए चुनौती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवहेलना का एक सबसे बड़ा कारण है। मैं अयोध्या से ये सबसे धर्मी चीज करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।